अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है अमूदी और कंपोनेंट्स का मतलब होता है अज्जा। तो फिर इसका मतलब हो गया अमूदी अज्जा। किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा से क्या मुराद है? इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? किसी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी खास डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर का जुज़। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसका जो तरीकाकार होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वैसे तो हम किसी भी वेक्टर को काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको स्प्लिट किया जा सकता है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में। लेकिन किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के राइट एंगल हो, मतलब उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, हम उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा करने का जो तरीकाकार है वो क्या होगा कि हम पहले एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सेस पर मुश्तमिल होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। हम क्या करेंगे? हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे, उस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। हम क्या करेंगे? हम वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, या मैं यहाँ पर इसको इस तरह कहूँगा कि वी कैन ड्रा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। और प्रोजेक्शन को ड्रा करने का जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा कि हम वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को किसी खास पॉइंट पर कट करेगा। फर्ज करो उस पॉइंट का नाम है एम। तो फिर ओ से लेकर एम तक ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा, इसको हम जाहिर करेंगे ए एक्स से। चूंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो फिर इसके साथ लगेगा आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर हमें इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं इस वेक्टर ए के हेड से एक प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा ऑन वाई एक्सिस, वो इसको कट करेगा एट पॉइंट एन। तो फिर ओ से लेकर एन तक इसका नाम हो जाएगा ए वाई। चूँकि ये लॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसका मैं कह दूँगा जे हैट। तो इस तरह एक वेक्टर को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। इसके बाद इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा? वैसे देखें ऊपर डेफिनेशन तो वही लिखी है कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? और क्वेश्चन के साथ यह आएगा कि इफ़ ए वेक्टर ए इज़ गिवन, अगर एक वेक्टर गिवन है देन फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें। तो देखें फ्रॉम फिगर में लिखा हुआ है ये फिगर मैंने बनाई है। फिगर में क्या लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है ए, हमने इसके दो कंपोनेंट ड्रा किए। एक कंपोनेंट का नाम है ए एक्स, दूसरे कंपोनेंट का नाम है ए वाई। ये जो ए एक्स है ये एक्स कंपोनेंट है और ये जो ए वाई है ये इसका वाई कंपोनेंट है। इसका ड्रा करने का तरीकाकार मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया। आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का नाम है ओ एम पी। मैं इस ट्राइंगल से ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ ए वेक्टर ए इज गिवन देन फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ए एक्स और ए वाई। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है? वो 90 डिग्री बन रहा है। तो फिगर से हम देखेंगे फ्रॉम फिगर ओ एम पी, ओ एम ओवर ओ पी इज इक्वल टू कास थीटा। तो ये काज ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? तो इसके लिए मैं आपको बेसिक रूल बताऊंगा। मैं आमतौर पर 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ स्टूडेंट को समझाने के लिए। पहला है ऊ, फिर लिखा हुआ है कू, फिर लिखा हुआ है अक। ऊ का मतलब एन ऊपर है वाव नीचे है, अमूद बटा वतर। काफ ऊपर अगले में, वाव नीचे, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा। ये जो अमूद होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये हमारा वतर हाइपोटेनस। इसी तरह काफ से कायदा और वतर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। और ये जो अगला आ रहा है अमूद बटा कायदा मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? ये जो पहला होगा ये साइन के लिए होगा, ये दूसरा होगा ये कॉस के लिए होगा, और जो तीसरा होगा वो टेंजेंट के लिए होगा। तो इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो ओ एम है ये इसकी बेस है, जो एम पी है ये परपेंडिकुलर है, और जो ओ पी है वो हाइपोटेनस है। तो फिर मैं लिखूंगा ओ एम ओवर ओ पी। ओ एम को मैंने ऊपर क्यों लिया? क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि ओ एम जो है वो ए एक्स के बराबर है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।
तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा, ओ एम की जगह पर मैं यहाँ पर ए एक्स लगा दूंगा, ओ पी की जगह पर मैं ए लगा दूंगा और साथ काज आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। उसके बाद हम वाई कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो वाई कंपोनेंट में आप देख रहे हैं हम दोबारा से उसी फिगर को लेंगे, वही ट्राइंगल, लेकिन पहले हमने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड आउट की थी वो हमने मालूम किया था ओ एम मतलब ए एक्स, लेकिन अब हमें एम पी कैलकुलेट करना है, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो उसके लिए फिर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे हम। एम पी ओवर ओ पी, एम पी ओवर ओ पी जो है ये बराबर होगा साइन थीटा के। यहाँ पर जो एम पी है ये परपेंडिकुलर है और ओ पी जो है वो हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम पी ओवर ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा, या एम पी इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। और हमारा एम पी जो है वो अगर शक्ल में देखें तो हमारा एम पी जो है वो ए वाई के बराबर है, तो यहाँ पर मैं एम पी की जगह पर लिख दूंगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर हम ए वाई और ए के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया। इसके बाद एक और छोटा टॉपिक हमारे पास आ रहा है, वो क्या है कि पहले तो हमने ये देखा था ना कि अगर एक वेक्टर हमारे पास हो तो उसके कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मौजूद हो पहले ही तो फिर वेक्टर कैसे निकालेंगे हम उसका। मतलब ये देखें ना लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर को मालूम करना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो दोबारा से वही फिगर जो है वो बनेगी यहाँ पर, लेकिन अब आप ये बात याद रखें कि अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, ये गिवन है। मालूम क्या करना है, हमने वेक्टर मालूम करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँगा। पैथागोरस थ्योरम ये बात याद रखिए कि हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता होता है वो पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में बताता हूँ क्या होता है। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वतर को हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर इस ट्राइंगल में हम देखा जाए तो आपको पता है ये वाला जो है ये बेस है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये जो है ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। अब फिर मैं क्या करूंगा मैं यहां पर हाइपोटेनस की जगह पर लिखूंगा ओपी, क्योंकि हमारा ओपी जो है वो हाइपोटेनस। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी का स्क्वायर। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख दूंगा ओपी हमारा ए के बराबर है, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ओ एम हमारा ए एक्स स्क्वायर, और इसी तरह एम पी जो है वो हमारे पास ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर ए की, मतलब हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि ए चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। चूंकि ये एक वेक्टर मालूम किया जा रहा है और आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के स्टार्ट में कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है जाहिर है हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब हमने ये थीटा फाइंड आउट करना है कि वेक्टर कितनी डायरेक्शन बना रहा है। तो उसके लिए फिर हम वही फिगर इस्तेमाल करेंगे। उस फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास ए एक्स और ए वाई मौजूद है। हम ए एक्स और ए वाई को इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को जब यूज़ करेंगे तो एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किस में आते हैं, वो टेंजेंट में आते हैं। किस में आते हैं, टेंजेंट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेंजेंट थीटा बराबर है एम पी ओवर ओ पी बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स, या मैं यहाँ लिखूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। और थीटा, चूंकि हमें टेंजेंट थीटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटे को मैं यहीं पे रहने दूंगा, टेंजेंट को उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो आपके पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस तरह आपने देखा कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किसी वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया।